दुख हर काल हर रोग हर 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 महादेव। और फिलहाल मैं हूँ, जी हाँ, पीछे बैकग्राउंड से आप समझ गए होंगे, सीढ़ी घाट, और पीछे ठीक देख रहे होंगे बैकग्राउंड में श्री अजगैबीनाथ टेम्पल। जो भी शिव भक्त सुल्तानगंज आते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, जल उठाते हैं और संकल्प लेके बाबा नगरी देवघर निकल जाते हैं। जी हाँ, 110 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा करते हैं। फिलहाल आज की तारीख है 2 जुलाई 2023। 4 जुलाई यानी ठीक परसों से सावन चढ़ने वाला है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ का भीड़ बहुत ही बढ़ने वाला है। इस वीडियो में बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि भैया जो कांवरिया पथ है, कांवरिया पथ का किस तरह का तैयारी किया गया है सुल्तानगंज से देवघर तक का, उसका एक अपडेट दीजिए कि कांवरिया पथ में किस तरह की तैयारी है, वो देखेंगे। नेपाल से देखिए, ये हमारे बम लोग नेपाल से रहे। क्या बम नाम है अपना नाम बता दीजिए। राजेश राय। राजेश बम है। सुनील सोनी। सुनील बम। अदेश बम। प्रवीण राय। मतलब नेपाल में कहाँ से? बदरपुर में। अच्छा, ये हमारे जितने बम है पीछे देख रहे हैं, ये लोग आए हैं नेपाल से। भाई साहब, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं सुल्तानगंज। ये ठीक देख रहे हैं, ये है रेलवे ओवरब्रिज। रेलवे ओवरब्रिज जैसे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आपको सामने बोर्ड दिख जाएगा। सामने देखिए देवघर 110 किलोमीटर। ये है मेन रोड और यहाँ पे कच्चा रास्ता बना हुआ है, जिसे हम बोल रहे हैं कांवरिया पथ। बालू का जो मिट्टी है ना, बहुत ही सॉफ्ट, ये देख रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट बिछाया गया है ठीक रोड के पैरेलल में। पूरे रास्ते में ऐसा बनाया गया है बैठने के लिए भी। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या व्यवस्था है। असरगंज 12 किलोमीटर, तारापुर 20 किलोमीटर, मनिया धर्मशाला 27 किलोमीटर, कुमरसाट धर्मशाला 33 किलोमीटर, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। पैदल चलने में सक्षम नहीं है तो यहाँ से ट्रेन पकड़ के भी देवघर चले जाते हैं, और बाई रोड भी आप निकल सकते हैं। जैसे देखिए, बहुत सारे लोग अपने 4 व्हीलर से जल लेके देवघर निकल जाते हैं। सुल्तानगंज से क्रॉस लगता है, 5 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ तो यहाँ पे देखिए इस तरह व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे तो खाने पीने का होटल स्टार्ट भी हो चुका है, लोग चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग सुल्तानगंज से जल लेके निकल भी चुके हैं। चाय मिलेगा? चाय पिलाइए ज़रा। और क्या क्या मिला खाने पीने में? चावल, दाल चावल मिलेगा। अच्छा, दाल चावल कैसे खिला रहे हैं? 50 रुपया। दाल चावल सब्जी 50 रुपये प्लेट है। चलिए चाय पिलाइए, एक बिस्कुट खिलाइए। ठीक, आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ टेंट लगाया जा रहा है अभी। टेंट और यहाँ पे देखिए हमारे बम लोग देवघर की ओर बाबा को जल चढ़ाने निकल चुके हैं। अगर मौसम ऐसे ठंडा रहा, बारिश नहीं हो, सही है कि बहुत सारे बम लोग आपको मैंने होटल दिखाया। और बाकी आपको ऐसा बहुत जगह मिल जाएगा जहाँ पे आप बैठ के अपना गाड़ी लगा के, जैसे हमारे बम लोग रांची से आ रहे हैं। कितने लोग हैं आप लोग? 14 आदमी का ग्रुप है। 14 आदमी का अपना खाना पीना यहाँ पे बना रहे हैं ना। जल उठा लिए हैं वहाँ से, अब देवघर निकल रहे हैं ना। यहाँ पे लंच का व्यवस्था अपना बना रहे हैं। तो इस तरह से आप चाहे तो अपने साथ खाना पीने का सामान कैरी कर सकते हैं। और इस तरह जैसे भैया लोग, जैसे ये बम लोग बना रहे हैं, वैसे आप भी बना सकते हैं। 14 लोग का ग्रुप है। अभी जब जो भी रास्ता मैंने देखा सही है। और गंगा बालू वाला जो मिट्टी होता है ना, वो डाला गया है, तो पैर में चलने में दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए फिलहाल चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे कैसा व्यवस्था है वो दिखाते हैं आपको। अंबिका देवी कांवरिया द्वार, बोल बम। आप लोग डाक बम है? नहीं, बोल बम। बोल बम।
और जो रास्ता है ना, रास्ता नो डाउट बहुत ही अच्छा है। सर से लाइन से बहुत सारे शौचालय भी आपको रास्ते में मिल जाएगा और झरना, शावर भी ले सकते हैं, नहाने का भी पूरा व्यवस्था है। और ये फिलहाल मैं हूँ अभी शाहकुंड मोड़ के पास। जय बाबा भोलेनाथ सेवा संस्थान तारापुर मुंगेर। और इधर चले जाएंगे 400 मीटर है तिलडीहा दुर्गा स्थान और यहाँ से देवघर है 85 किलोमीटर। तो बिहार सरकार जिला प्रशासन मुंगेर द्वारा सरकारी धर्मशाला जो गोगाचक तारापुर के पास आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाए तो कैसा है अंदर से धर्मशाला। फिलहाल अभी तो भाई रंग पुताई के काम जारी है। तो इस तरह का है ये धर्मशाला जहाँ पे आप ठहर सकते हैं और कुछ साफ़ सफाई का कार्यक्रम जारी है। बाकी आपको इधर चलिए दिखाते हैं बाहर कैसा है। यहाँ कुछ लोग ठहरे हैं। क्या नाम है बाबू? इस तरह का देखिए धर्मशाला। यहाँ पे आपको टॉयलेट, इंडियन स्टाइल टॉयलेट भी मिल जाएगा और नहाने वाने की भी सुविधा है ना? नहा लिए? तो यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, पीछे भी उधर महिला शौचालय, उधर पुरुष शौचालय और नहाने वाने का व्यवस्था आपको धर्मशाला में मिल जाएगा। और धर्मशाला का स्पेस भी देख सकते हैं, अच्छा खासा स्पेस है। मेरा सतीश बम नाम है। सतीश बम है। और कितने लोग आए हैं आप लोग? 24 लोग हैं। 24 लोग हैं। यहीं अभी धर्मशाला में भी रुके हैं? अभी रुके नहीं है, अभी आ रही है पैदल, अभी खाना वाना। अच्छा, खाना वाना की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए धर्मशाला में आप ठहर सकते हैं और जिस तरह से यहाँ पे खाने पीने की अपना तैयारी करें आप भी कर सकते हैं। और साफ़ सफाई अच्छा है, पीछे और टॉयलेट भी है, नहाने की सुविधा भी सब कुछ है। बाकी चलिए अब हम लोग मिलेंगे जलेबिया मोड़ के पास। बोल बम। सिक्किम बोल बम सेवा शिविर। और भाई साहब हम लोग पहुँच चुके हैं जलेबिया मोड़ के पास। और ये देखिए कुछ देवघर से चले थे अभी तक जो भी रास्ता मैंने देखा, रास्ता बहुत बढ़िया है। और बाकी बहुत जगह आपने देखा टेंट अभी लगाए जा रहे हैं, फाइनल नहीं हुआ है और कहीं के फाइनल हो गया वहाँ पे। फिलहाल ये है सिक्किम बोल बम सेवा शिविर जलेबिया मोड़, स्थापित 1991, निःशुल्क सेवा शिविर। आप ही हैं यहाँ पे? अच्छा अच्छा। तो मतलब जो भी कांवरिया लोग, आपका क्या शुभ नाम क्या हुआ? विजय कुमार ब्याहूत। अच्छा, विजय जी हैं जी। अच्छा, ये सिक्किम सेवा से मतलब रखने का नाम रखने का मकसद हम लोग सिक्किम से आते हैं। अच्छा, बम का सेवा करते हैं। अच्छा, सिक्किम से भी लोग यहाँ पे आते हैं बम जल चढ़ा? सिक्किम का ही बम का सेवा नहीं। अच्छा, सब बम तो एक होता है। हाँ नहीं, बम तो सब एक होता है। मतलब सिक्किम से भी लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ, आते हैं। अच्छा अच्छा, मैक्सिमम आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मतलब जो भी बम आएंगे सबका सेवा होगा, निःशुल्क सेवा। मतलब रहना क्या, चाय पानी, ये सब? चाय पानी और चना भी देते हैं, कच्चा चना देते हैं। गर्म पानी से पाँव धोते हैं। दवा लगाते हैं। अच्छा अच्छा, मल्हम जो भी है वो करते हैं, सब निःशुल्क। करीबन 500-600 बम सोते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब बाकी आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्पेस है यहाँ पे। 500-600 बम जैसा भैया बता रहे हैं। सोने का व्यवस्था भी है। और ओके, धन्यवाद। आइए सर, पानी नहीं, हम जस्ट पिए बस। धन्यवाद। आइएगा जरूर। तो ये है इनका सिक्किम बोल बम सेवा समिति। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, है ना। और इस ठीक सामने आपको मिल जाएगा इधर भागलपुर मारवाड़ी भाषा
एंड रेस्टोरेंट, है ना। तो कुछ इस तरह का भी देख रहे, फिलहाल अभी बन रहा है, अभी टेंट वेंट लगा है, अभी तो कुछ फाइनल अभी कहीं कहीं अभी फाइनल नहीं हुआ है ना। आपको दिखाना चाह रहा हूँ दंडी आश्रम, जलेबिया मोड़। जैसे हमारे चचा बोल रहे हैं यहाँ पे फ्री सेवा है, फ्री सेवा है, जो दंडवत करके आते हैं। उसके लिए साहब हमको फ्री भोजन भी दिया जाता है। अच्छा है, निःशुल्क रहना, खाना पीना, सब चीज़। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग। और भाई साहब जलेबिया मोड़ के पास नज़ारे देखो यार, चारों तरफ पहाड़ है। चुके हैं जलेबिया मोड़, तो कुछ इस तरह का है यहाँ का नज़ारा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो सुबोध होटल एंड चाट हाउस। खाने पीने का मतलब खाने पीने का बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन 4 तारीख के बाद हो सकता है, जब आप आए उस समय मिल जाए। और सुल्तानगंज से जलेबिया मोड़ तक जो कच्चा रास्ता बना है सही है, चलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देवघर तक कैसा रास्ता है वो आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो हो गया लंबा। चलिए वीडियो हो गया थोड़ा लंबा, मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए हर हर महादेव।